एक जंगल में बहुत ही ताकतवर हाथी रहता था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर और भी रहते थे। वो सब उसकी तारीफ किया करते थे क्योंकि वो सब की मुसीबत में मदद किया करता था और अगर उनके बीच कोई झगड़ा हो जाता तो हाथी उस मसले को हल किया करता था। इस तरह सब जानवर खुशी से रह रहे थे। एक दफा क्या हुआ कि बहुत अरसे तक बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से जंगल आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगा और जंगल में हर तरफ सूखा फैल गया, जिसकी वजह से नदी तालाब सब सूखने लगे। इस जंगल में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई। जानवर अब भूख प्यास से तड़प रहे थे। बहुत से जानवर जंगल छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगे। हाथी को अपना जंगल बहुत प्यारा था। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसका बचपन और उसके माँ बाप की यादें इसी जंगल से जुड़ी हुई थीं। लेकिन आखिरकार जब जंगल में कुछ भी नहीं बचा और वो भी भूख से तड़पने लगा तो उसने तय किया कि इसे भी दूसरे जंगल की तरफ रुख करना चाहिए जहाँ पर पानी और खाना भरपूर मौजूद हो। हाथी कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा दिन यहाँ रह पाऊंगा और अगर मैं यहाँ रुका तो शायद मैं भी मर जाऊं। मुझे भी अब बाकी जानवरों की तरह इस जंगल को छोड़ना पड़ेगा। ये सोचकर वो धीरे धीरे चलने लगा। चलते हुए कई दिनों तक उसे ना तो कहीं खाना मिला और ना ही पानी मिला, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन कमजोर होता गया। काफी दूर जंगल में जाने के बाद उसे छोटा सा तालाब दिखा। उसने बहुत थोड़ा सा पानी पिया था। जैसे ही हाथी इस तालाब से पानी पीने जा रहा था तभी अचानक एक शेर भी वहाँ पर टपक गया। हाथी ने जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सूंड आगे बढ़ाया तो शेर ने उसको रोक दिया और बोला, पहले पानी मैं पीऊंगा, इसके बाद तुम पानी पी लेना, समझे? हाथी बहुत प्यासा था। उसने शेर से दरख्वास्त की, बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ भाई, कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, प्यास के मारे मेरा बुरा हाल है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि पहले पानी मुझे पीने दें। इस पर शेर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने हाथी पर हमला करने का सोचा। दोनों लड़ने लगे। दोनों की लड़ाई काफी देर तक चली। शेर भी सूखा पड़ने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और हाथी, जिसकी वजह से जल्द ही दोनों थक गए और वहीं पर गिर पड़े। पास में एक बड़े गीदड़ों का झुंड ये सारी चीजें देख रहा था। हाथी और शेर की लड़ाई देखकर गिदड़ों ने सोचा, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। ये दोनों मोटे ताजे लड़ते लड़ते मर जाएंगे और हमारे आज के खाने का इंतजाम हो जाएगा। जब हाथी और शेर ने गिदड़ों की तरफ देखा तो वो उनकी चाल समझ गए। वो जान गए कि ये लोग इनके इंतजार में हैं कि जैसे ही ये दोनों लोग एक दूसरे को मारें तो सब मिलकर इनको खा लें। तभी हाथी को एक तरकीब सूझी। उसने शेर से कहा, क्यों ना हम दोनों साथ में थोड़ा थोड़ा पानी पी लें और यहाँ से चलते बने। गीदड़ों के झुंड को जो हमारी मौत का इंतजार कर रहा है, इनको इंतजार ही करने दें। अगर हमने यहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया और एक साथ ना हुए तो हम दोनों का ही इसमें भारी नुकसान होगा। शेर को भी हाथी की ये बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसकी बात मान गया। कहने लगा, तुम सही कह रहे हो भाई, हम दोनों ही इस वक्त बहुत कमजोर हैं और अकेले भी हैं। हम इन सारे गीदड़ों का सामना बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बेहतरी इसी में है कि हम साथ मिलकर पानी पी लें और यहाँ से निकल जाएं। इनको हम बाद में देख लेंगे। शेर ने हाथी ने यही किया। दोनों ने एक साथ थोड़ा थोड़ा पानी पिया और चुपचाप बाहर निकल गए। बेचारे गीदड़ों का इंतजार ही रह गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बहुत सारे काम और बहुत सारे झगड़े कई बार छोटी छोटी बातों पर होते हैं। हमें किसी भी बड़े झगड़े को सुलह सफाई के साथ सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इसमें नुकसान हमारा ही होता है। ये बहुत पहले की बात है। एक जंगल में सारे जानवर मिलजुल कर आजाद रहते थे। ऐसे में इस जंगल में एक बूढ़ा शेर आया। वो अपनी मर्जी से मुख्तलिफ जानवरों को मारकर खाने लगा।
रोजाना ही कोई ना कोई जानवर कम हो रहा था। ऐसे में सब जानवरों ने परेशान होकर एक फैसला लिया और शेर से मिलने गए। वो बोले, बादशाह सलामत, इस जंगल के जानवरों ने एक फैसला किया है कि हम में से हर रोज एक के बाद एक आपका खाना बनकर आएगा और आप उसको खा लें। शेर ने कहा, ओए होए, क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? बादशाह सलामत, ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े दिन बाद हम सब मर जाएंगे, फिर आपको खाना नहीं मिलेगा। आप अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, शिकार भी नहीं कर सकते। सारे जानवरों की फरियाद सुनकर शेर ने कहा, ठीक है, अगर ये बात है तो तुम में से खुद ही एक एक चलकर मेरे पास आता रहे। मैं रोजाना कई जानवरों को नहीं मारूंगा। अब बच्चों, हर रोज एक जानवर शेर का खाना बनकर जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता सब जानवर जा रहे थे। शेर भी खुश था। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश ने चालाकी से एक तरकीब सोची। वो जानबूझकर देर करने लगा और शेर के पास काफी देर से पहुंचा। शेर ने इसको देखकर कहा, ए खरगोश, इतनी देर क्यों लगी? अभी तुम्हें खाकर मेरी भूख भी नहीं मरेगी और तुम अकेले आए हो। खरगोश कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरे साथ एक और जानवर भी आया था, लेकिन उसे रास्ते में एक और शेर ने खा लिया। शेर ने पूछा, क्या वो इस जंगल में मुझसे भी ताकतवर शेर है? जी बादशाह सलामत, वो आपसे भी ताकतवर और जवान शेर है। दिखाओ मुझे, कहाँ है वो? जी जी बादशाह सलामत। खरगोश इस शेर को एक कुएं के पास ले गया। इस कुएं के अंदर छुपा हुआ है। आप देखें, शेर ने इस कुएं में झांका तो उसे वहां पर अपना ही अक्स नजर आया। वो समझा कि ये कोई दूसरा शेर है। उसने फौरन ही कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में पानी था, वो इस पानी से नहीं निकल पाया और डूब गया और बेचारा मर गया। इस तरह खरगोश ने अपनी चालाकी से इस शेर से जानवरों के जंगल के तमाम जानवरों को छुटकारा दिला दिया। जानवरों ने खरगोश की तारीफ की और इसका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया और फिर से सब हंसी खुशी रहने लगे। कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और लाइक तो बनता ही है।